आज हम जानेंगे स्वतुल्य, सममित और संक्रामक होने के लिए शर्तें क्या होती है। कैसे जानेंगे यह स्वतुल्य है, सममित है या संक्रामक है। स्वतुल्य होने के लिए जो रिलेशन दिया होता है ए और ए, अगर रिलेशन में हो तो यह स्वतुल्य कहलाएगा। मान लेते हैं यह रिलेशन 1-1 दिया हो, 2 और 2 दिया हो, 3 और 3 दिया हो, रिलेशन मान लेते हैं। क्या हम देख रहे हैं इसमें क्या 1 और 1 बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर में, 2 और 2 भी बिलोंग्स कर रहा है रियल नंबर में, ए और ए बिलोंग्स करना चाहिए। अगर हम 2 लेते हैं तो 2 ही बिलोंग्स करना चाहिए रियल नंबर में। अगर हम 3 लेते हैं तो 3 ही बिलोंग्स करना चाहिए रियल रिलेशन में। मेरा रिलेशन क्या बना हुआ है कि रिलेशन जो बना हुआ है क्या 1-1, 2-2 और 3-3 ये रिलेशन में है। 1 और 1 यह मतलब यह स्वतुल्य कहलाएगा। अब आ जाते हैं सममित में। सममित क्या होता है कि सममित के लिए होते हैं जो शर्तें, सममित के लिए ए और बी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, और बी और ए भी बिलोंग्स करना चाहिए। अगर ये कर रहा है तो यह सममित कहलाएगा। देखते हैं यह सममित है या नहीं। मान लेते हैं कि रिलेशन 2-2, 3-2 और 4-2, 2-4, 2-3 ये मान लिया हम रिलेशन कोई दिया हुआ है, इसको देखना यह सममित का है या नहीं। सममित के होने के लिए क्या बताए थे कि ए और बी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, और बी और ए भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। अगर ये कर रहा है तो यह सममित कहलाएगा। अगर ये हो रहा है, सममित में होने के लिए ये शर्तें होती है कि ए और बी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, और बी और ए भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। मान लेते हैं अगर 2 और 2 बिलोंग्स कर रहे हैं रिलेशन में, और इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, तो क्या बी और ए भी बिलोंग्स कर रहे हैं रिलेशन में बिलोंग्स कर रहा है। अगर हम मान लेते क्या कि 3 और 2 माने नहीं, रिलेशन में दिया हुआ है 3 और 2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, क्या 2 और 3 भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में। इसको चेक करने के लिए देखना होगा रिलेशन में क्या 2 और 3 यहाँ दिया हुआ है, 2 और 3 बिलोंग्स कर रहा है, तो यह भी सममित कहलाएगा। अब संक्रामक के लिए शर्तें होती है। संक्रामक के लिए अब क्या होता है, तो संक्रामक के लिए जो शर्तें होता है, संक्रामक के लिए शर्तें होता है कि ए और बी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, और बी और सी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, और ए और सी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। ये संक्रामक के लिए होते हैं। ये जो होती है संक्रामक के लिए होती है। मान लेते हैं अगर कोई रिलेशन 2-3, 3-2, 1-2 ये मान लिया अगर रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन मेरा दिया हुआ है। अब इसमें चेक करना है कि यह संक्रामक है या नहीं है। तो इसके लिए कंडीशन क्या होता है कि ए और बी बिलोंग्स करना चाहिए, ए और बी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, बी और सी भी करना चाहिए, ए और सी भी करना चाहिए। 2 और 3 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, 3 और 2 भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में। अब देखेंगे कि ए और बी, बी और सी या ए और सी बिलोंग्स कर रहा है, यानी 2 और 2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में। क्या 2 और 2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, तो बोलेंगे सर नहीं कर रहा है, नॉट इज इक्वल टू रिलेशन में, यानी ये संक्रामक नहीं कहलाएगा। संक्रामक होने के लिए ए और बी भी बिलोंग्स करना चाहिए, बी और सी भी बिलोंग्स करना चाहिए, और ए और सी भी बिलोंग्स करना चाहिए। इसके लिए एक रिलेशन फिर से मानते हैं।
1 2 2 3 और 1 और 3, ये रिलेशन दिया हुआ। अब इसमें चेक करेंगे यह संक्रामक है या नहीं है। देखते हैं 1 और 2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, 2 और 3 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में। इसको मान लेते ए बी बी सी। अब ए और सी बिलोंग्स करना चाहिए। ए 1 हो गया, सी 3 हो गया, 1 3 बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। अगर ये कर रहा है तो ये संक्रामक कहलाएगा। रिलेशन में देखिए 1 और 3 दिया हुआ है, यानी ये संक्रामक भी कहलाएगा। एक बार मैं फिर से संक्रामक स्वतुल्य और इसके लिए हम बता देते हैं। स्वतुल्य होने के लिए जो शर्तें होता है, ए और ए बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। ये स्वतुल्य होने के लिए शर्तें होता है, ये स्वतुल्य होने के लिए शर्तें होता है। अब संक्रामक होने के लिए शर्तें क्या होता है, संक्रामक या सममित। सममित पहले देख लेते हैं। सममित होने के लिए सममित होने के लिए होता है कि ए और बी रिलेशन में बिलोंग्स करना चाहिए और बी और ए भी रिलेशन में बिलोंग्स करना चाहिए। अगर ये कर रहा है तो ये संक्रामक सममित कहलाएगा। अब आ जाते हैं संक्रामक में क्या है कि संक्रामक भी देखिए लेते हैं। संक्रामक होने के लिए शर्तें होता है कि ए और बी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, बी और सी भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में, और ए और सी भी बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। अगर ये हो रही है तो यह भी संक्रामक कहलाएगा। देखिए स्वतुल्य होने के लिए शर्तें क्या था कि ए और ए बिलोंग्स करना चाहिए रिलेशन में। सममित के लिए क्या था कि बी ए और बी बिलोंग्स करना चाहिए और बी और ए भी बिलोंग्स करना चाहिए। और संक्रामक के लिए क्या था कि ए और बी बिलोंग्स करना चाहिए, बी और सी भी बिलोंग्स करना चाहिए और ए और सी भी बिलोंग्स करना चाहिए, तब यह जाके संक्रामक कहलाएगा। एक बार फिर से हम रिवीजन के लिए रिवीजन कर लेते हैं। कि स्वतुल्य के लिए क्या होता है कि स्वतुल्य के लिए मान लेते हैं अगर रिलेशन मेरा दिया हुआ 1 1 2 2 और 3 3, तो ये क्या देखेंगे क्या यह स्वतुल्य है या नहीं है। तो स्वतुल्य होने के लिए बताए थे ए और ए बिलोंग्स करना चाहिए, 1 और 1 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, 2 और 2 भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, तो यह स्वतुल्य होगा। सममित के लिए क्या था कि ए और बी बिलोंग्स करना चाहिए। सममित के लिए था कि ए और बी बिलोंग्स करना चाहिए और बी और सी भी और बी और ए भी बिलोंग्स करना चाहिए। यानी रिलेशन में दिया हुआ 2 2 3 2 4 2 2 4 और 2 3। देखते हैं इसमें क्या यह सममित कहलाएगा या नहीं कहलाएगा। तो इसमें देख रहे हैं कि 2 और 2 तो है, 3 और 2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में। अब देखेंगे कि 2 और 3 भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में। अगर कर रहा है तो यह सममित कहलाएगा। देखते हैं किसमें 2 और 3 दिया हुआ है, 3 और 2 लिए थे ना, 3 और 2 बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, 2 और 3 भी कर रहा है, तो यह सममित भी कहलाएगा। संक्रामक के लिए क्या शर्तें थे, संक्रामक के लिए था कि ए और बी बिलोंग्स करना चाहिए, बी और सी भी, और ए और सी भी करना चाहिए। इसके लिए हम लिए थे कि 2 3 3 2 1 2, 2 और 3 तो बिलोंग्स कर रहा था, 3 और 2 भी बिलोंग्स कर रहा था, लेकिन 2 और 2 बिलोंग्स नहीं कर रहा था रिलेशन में, तो ये संक्रामक नहीं था। संक्रामक के लिए एक और लेते कि 1 2 2 3 और 1 3, तो ये संक्रामक कहलाएगा। क्यों? क्योंकि ए और बी बिलोंग्स कर रहा है, बी और सी भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, और ए और सी भी बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, तो यह संक्रामक कहलाएगा। अच्छी लगी वीडियो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।